हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। आज आप लोगों को प्रतिशत का भाग 4 पढ़ाया जाएगा। प्रतिशत का भाग 4 बताया जाएगा, जिसमें अगर इसमें पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखें और वीडियो को पूरा देखें। आप लोग को पूरा समझ में आएगा और अगर एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को लगेगा कि नहीं कुछ पढ़े हैं, कुछ सीखे हैं। वीडियो को पूरा देख के समझिए कि क्या है नहीं है प्रतिशत के बारे में। आप लोग को अगर भारी है ये चैप्टर तो एक बार ज़रूर पढ़ के देखें, पूरा वीडियो को देखें, आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्या पूरा बेसिक लेवल से आप लोग को बताया जाएगा। अगर आप कभी नहीं समझ में आ रहा तो आज आप लोग को पक्का समझ में आएगा। देखिए, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। पहले क्वेश्चन समझिए। किसी संख्या का 20% 120 है, यानी कोई संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि संख्या x है, का 20% कितना है 120 है। तो पहले संख्या ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद इसके ये तो बाद की काम है। पहले ये दिमाग लगाइए कि किसी संख्या का 20% 120 है तो कौन सा संख्या है जिसका 20% 120 होगा। तो पहले यही सोचना है। तो इसको पहले बनाइए। तो x का मिस गुना या प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100 बराबर 120 आ गया। तो इसको काट दीजिए 20×50 यानी x बटा कितना आ जाएगा 5 बराबर कितना है 120, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 12×50 यानी 600 का, अगर 600 का ध्यान रखिए, 600 का अगर 20% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 120। लेकिन अब देखिए, ये तो अगर पूछता कि वह संख्या कौन सा है तो आंसर 600 आ जाता है। लेकिन अब क्या पूछा जा रहा है कि है तो उस संख्या का 120% क्या होगा, यानी कौन सा संख्या 600 का 120% क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। इससे ये कट गया, 12×6 = 72, यानी आंसर कितना आ जाएगा 720 हो जाएगा। यही हो गया इसका आंसर। क्या है क्वेश्चन, x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है, तो वाई x का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन ध्यान रखिए। देखिए, जो भी एग्ज़ाम में जाते हैं अगर आप लोग गलती ज़्यादा हो रहा है तो यही कारण है आप लोग के क्वेश्चन को बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं। पहले ये देखिए कि क्वेश्चन को पढ़ के देखिए कि क्या है इसका मतलब। अगर क्वेश्चन का मतलब आप समझ जाइएगा तो उस दिन से आप लोग को गलती करना बहुत कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। देखिए क्या है, x माइनस वाई का 50% और x प्लस वाई का 30% निकालते हैं। अगर ये दोनों को घटा के 50% और ये दोनों को जोड़ कर अगर 30% निकालते हैं तो आपस में दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। तो अब यहाँ ध्यान रखिए, कह रहा वाई x का कितना प्रतिशत हो जाएगा, यानी x के रिस्पेक्ट में वाई का मान पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए, इसको हल करने के लिए क्या कीजिएगा, x माइनस वाई का मिस क्या, पहले देखिए इसको का मिस क्या होता है, गुना नहीं रहने दीजिए अभी, का 50% बराबर x प्लस वाई का कितना प्रतिशत है 30% बराबर आपस में है। तो प्रतिशत खत्म हो गया जी, 10 से 10 खत्म हो गया जी। अब इसको गुना कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5x और माइनस 3y, इधर गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 3x प्लस 3y। अब इसको हल कीजिए, x को x देने कर दीजिए और y को y देने कर दीजिए। तो यहाँ देखिए x को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 3x जी, और 3y उधर है माइनस में है तो ये पट्टिकोज में चल जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखिए इधर ले आए और इसको इधर भेज दिए, इसको इधर ले आए। देखिए तो क्या हो जाएगा, 5 में से 3 घटाइए तो कितना आ जाएगा 2x और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6y। अब यहाँ से मान निकाल लीजिए, तो यहाँ से देखिए तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अब y का मान कितना हो जाएगा जी, y का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान रखिए, अब क्या पूछा जा रहा है, यहाँ से तो x और y का मान निकालने के लिए सिखाएं आप लोग को। अब क्या हुआ, तब y x का कितना प्रतिशत है, x का मान कितना 6, अब y के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। प्रतिशत लाने के लिए कितना से होंगे कीजिएगा 100 से। इसको काट लीजिए पहले, 3 दूनी 6, इसको काटिएगा आएगा 33.1/3%। यही हो गया इसका आंसर। 2 को देखिए, क्या है कि संख्या के 75% को 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होगा। यानी वो ऐसा कौन सा संख्या है जिसका 75% को 75 में जोड़िएगा तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। तब देखिए कि संख्या के 75% को, तो हमको पता नहीं है तो हम कितना मान लेंगे, x का 75%
75% को 75 में जोड़ने पर की संख्या के 75% को 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होगा। यानी हम संख्या कितना माने हैं x, तो x का 75% में 75 जोड़े हैं तो वही संख्या प्राप्त होगी। यानी क्या प्राप्त होगा, जो माने हैं वही प्राप्त होगा। अगर यहाँ 100 मानते जी तो यहाँ 100 आ जाता। तो देखिए इसको हल कीजिए तो कितना आ जाएगा x बटा, इसको और हल कर लीजिए, इसको काट लीजिए। तो 75 को प्रतिशत में पहले देखिए इसको हल कर रहे हैं, तो 75 बटा कितना आ जाएगा 100 प्लस 75 बराबर कितना आ गया x। तो इसको हल कीजिएगा तो 25 तिया 75 और 25 100 और प्लस कितना आ जाएगा 75 बराबर x। तो इसको कितना 3x बटा 4 और 75 ही पट्टी प्लस में तो पट्टी को भेज दीजिए तो क्या चल जाएगा माइनस में, यानी x माइनस कितना आ जाएगा 75। अब इसको हल कीजिएगा तो 3x बराबर 4x और माइनस इसको गुना कीजिए 5 और 20 7 और 28 और 5 और 20 के 0 और 7 और 28 और 2 30। अब इसको हल कर लीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 300 जी, माइनस 1 आ जाएगा। देखिए 3x में से 4x घटेगा माइनस 1 आएगा और माइनस 300, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 300। यानी 300 को 75% में अगर 75 जोड़िएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। यही हो गया इसका आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, इसको पढ़िए और बनाने की कोशिश करें। इसके लिए आप लोग को 2 नियम बताएंगे, एक तो फार्मूला होता है जो बताएंगे और दूसरा जो पूरा बेसिक से बताएंगे। कह रहा है एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर मूल संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो देखिए एग्ज़ाम में अगर बनाना होगा तो पूरा बेसिक नहीं जाइए, आप लोग को बता रहे हैं जो समझिए उससे जल्दी बनेगा। जब इस टाइप का प्रश्न आ जाए कि एक की संख्या जरा हम पहले कमी किया फिर उसी में वृद्धि किया है, तो इस टाइप का प्रश्न अगर आ जाए कि कोई संख्या है जिसके बारे में पहले या तो वृद्धि कर दे या कमी कर दे, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है, AB फार्मूला बोला जाता है उसको। अगर पहले वृद्धि होगा तो प्लस लीजिएगा, अगर वृद्धि हो रहा है कोई भी मान तो इसको प्लस लीजिएगा, अगर कोई हानि हो रहा है तो उसको क्या लीजिएगा माइनस लीजिएगा। तो देखिए इसके लिए क्या फार्मूला लगाइएगा, फार्मूला क्या होता है, जो पहले वृद्धि हो रहा है तो उसको प्लस। देखिए कह रहा है एक संख्या में 20% वृद्धि तो प्लस लीजिएगा। फिर कह रहा है वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% की कमी तो 20% कमी करना है। तो पहले देखिए क्या कीजिए, पहले फार्मूला लगा लीजिए A प्लस B और प्लस माइनस AB बटा 100 होता है। तो ये प्लस माइनस कैसे डिपेंड कीजिए, कैसे लगाइएगा, तो वह ध्यान रखता है कि आपको AB का मान किस टाइप के दिले, या तो दोनों बार वृद्धि हुआ है या तो दोनों बार हानि हुआ है, कि एक बार फायदा हुआ एक बार घाटा हुआ, उस टाइप का। तो देखिए यही फार्मूला आप लोग को याद करना है। क्या पूछा जा रहा है, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% की कमी करने पर मूल संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। मतलब संख्या में कह रहा है कि पहले बढ़ाया है 20%, फिर कह रहा जो बढ़ा था मान उसी में 20% घटा दिया है, तो कह रहा मूल संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो इसके लिए AB फार्मूला लगाइएगा। तो AB क्या कीजिएगा, तो पहले वृद्धि हो रहा है जी तो प्लस लीजिएगा, तो प्लस हो गया। फिर क्या हो रहा है, वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% की कमी यानी माइनस होगा। फिर क्या करना है, तो देखिए AB का मतलब हुआ दोनों को गुना कीजिए, तब गुना कीजिएगा 20 गुना 20 तक कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। लेकिन देखिए ये प्लस में रहेगा और ये कौची में रहेगा माइनस में, तब प्लस गुना माइनस करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, इसलिए यहाँ क्या ले जाएगा माइनस और बटा 100 है तो 100। क्या पहले वृद्धि था प्लस लिए, बाद में हानि था माइनस लिए, फिर क्या यहाँ क्या करेंगे आप प्लस देंगे कि माइनस, तो वो इसको देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, इसलिए यहाँ क्या लगे माइनस। तो इसको देखिए ये तो 0 से 0 खत्म, इससे ये खत्म, यानी जो भी संख्या रहेगा उसमें 4% की कमी आ जाएगी। कितना प्रतिशत कमी आएगी, 4% की कमी आ जाएगी। देख प्रश्न क्या है जी, प्रश्न नंबर 4 को देखिए, एक संख्या में 25% कमी करने पर यह 225 हो जाती है। और कोई संख्या था जिसमें 25% घटा रहे हैं तो कितना हो जाता है 225 हो जाता है। तो इसमें कितना वृद्धि किया जाए, कितना प्रतिशत वृद्धि किया जाए कि वह कितना हो जाए 375 हो जाए। कोई संख्या था जिसमें 25% कमी किया तो वह 225 हो जाता है। तो कह रहा है इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह कितना हो जाए 375 हो जाए। तो देखिए पहले हम मान लेते हैं कि संख्या x था, तो इसमें कितना प्रतिशत कमी किया 25%, यानी इसी का 25% घटाया गया है, 25% घटाया गया है।
तो कह रहा है एक संख्या में 25% कमी करने पर यह इतना हो जाता है, 225 हो जाता है। तो देखिए x और कमी किया है, यानी जो संख्या था उसको में से 25% कमी किया है, तो इसका निकालिए तो कितना आ जाएगा, x बटा कितना आ जाएगा 4 बराबर कितना आ जाएगा 225। तो कितना आ जाएगा 4x माइनस x बटा कितना आ जाएगा 4 बराबर 225, यानी कितना बचा जी 3x बराबर, इसको गुना कर दीजिए तो कितना 225 गुना कितना हो जाएगा 4, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 7×1 5×3 15 गुना 4, यानी x बराबर 520 और 7×4 28 और 2 30, यानी x का मान तो 300 आया। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसके x का मान कितना आया, अब इसको देखिए कितना 3x बराबर कितना है जी 225 गुना कितना है 400, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, इसको काटिए तो 75, 3 से काट रहे हैं तो कितना आएगा 75 और गुना 4, यानी x बराबर कितना आ गया 300 आ गया। अब प्रश्न को पढ़िए, रियली में हमको संख्या कितना था 300। क्वेश्चन पढ़िए, एक संख्या में 25% कमी करने पर यह 225 हो जाती है, तो वह इसमें कितना वृद्धि की जाए कि 375 हो जाए। अब कह रहा है 300 को 75 प्राप्त करना है, तो इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि 375 हो जाए। तो देखिए अब इसको बनाना है, तो देखिए तो संख्या कितना आ गया 300, हमको लाना है कितना 375। तो वही पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत है, डायरेक्ट निकाल लीजिएगा कि 300 का कितना प्रतिशत, हम मान लेते हैं कितना प्रतिशत कितना आना चाहिए 375। तो यहाँ से 300 काम इस गुना आएगा, प्रतिशत हटाइएगा नीचे 100 बराबर कितना आ जाएगा 375, 0 से 0 खत्म, 100 वाला कितना आ जाएगा, इसको काट दीजिए तो 1 से कटेगा जी 25 या 75, यानी 125 आ गया। तो 125 कैसे आया, ये नहीं वृद्धि हो क्या आया होगा, तो कितना वृद्धि हुआ, वही कितना हुआ 25% वृद्धि हो गया, यही हो गया आंसर इसका। देखिए अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो एक और नियम है उसको आपको बताते हैं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा एक और नियम है वो बताते हैं। क्या कर दिए हैं सर, कुछ नहीं किए, पहले जो संख्या निकाले वो संख्या 300 निकला, वही पूछा जा रहा है कि 300 का कितना प्रतिशत 75, कितना वृद्धि की जाए कि 75 हो जाए, 300 में कितना वृद्धि की जाए कि 375 हो जाए। तो रियली में हमको कितना प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा, 25% वृद्धि कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 375। देखिए अगर इसको ऐसे करना है तो देखिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखिए इसको, तो देखिए 25% है जी, तो इसका होल वैल्यू कितना आएगा 1/4, और कमी आया है तो कितना हो जाएगा 3/4। देखिए 25% का होल वैल्यू 1/4 होता है, लेकिन एक जब कितना प्रतिशत कमी कर रहे हैं 25%, यानी 4 था तो एक कम होकर कितना आ गया 3/4। और रियली में देखिए जब कमी किए तो आया 3, लेकिन रियली में था कितना 225, रियली में कमी करने पर कितना आ रहा था 225, इससे कितना गुना 75 गुना, तो इसमें भी कितना गुना कीजिएगा 75 गुना, यानी रियली में था कितना 300। अब कह रहा है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि हमको कितना हो जाए 375 हो जाए। तो यहाँ से तो मान निकला जो 300 था, तो 300 को मतलब ऐसे भी पता लग रहा है कितना वृद्धि हुआ 75 रुपया वृद्धि हो रहा, इससे भी पता कर सकते हैं कितना पर 300 पर, तो इससे ही काट दीजिए 25 या 75, यानी कितना प्रतिशत आया 25% की वृद्धि कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 375। अगर वीडियो आप पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास ज़रूर भेजें, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशनल बना हुआ रहे। धन्यवाद।